नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुमारी सनम। मैं आज आप लोगों के सामने भगवान शंकर की एक कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, भगवान शंकर जिन्हें भोलेनाथ महाकाल बोला जाता है, महाकाल का एक सच्चा भक्त जो प्रभु दर्शन करने की इच्छा रखता था, वो केदारनाथ जाने का सोचा। महाकाल का वो भक्त, महादेव का वो भक्त बहुत ही गरीब था। इतना गरीब था कि आने जाने के साधन के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि प्रभु का दर्शन करने के लिए उसे पैदल ही निकलना चाहिए। वो पैदल चलने के लिए अपना खाने पीने का कुछ सामान बांधकर निकल पड़ा। 2 महीने के पैदल चलने के पश्चात वह केदारनाथ पहुंचा। जब वो केदारनाथ पहुंचा तो वहां देखा कि बर्फ पड़ रहे हैं और पुजारी मंदिर के द्वार बंद कर जा रहे थे। जब उसने द्वार बंद करते हुए पुजारी को देखा तो उसने पुजारी से बोला कि प्रभु, मैं दूर से आया हूँ प्रभु की दर्शन करने। मैं 2 महीने पैदल चलकर प्रभु के दर्शन के लिए आया हूँ, अतः आप द्वार खोल दे कुछ समय के लिए तो मैं प्रभु का दर्शन कर लूँ। इस पर पुजारी बोला कि अब तो द्वार 6 महीने बाद ही खुलेंगे। यहाँ 6 महीने द्वार बंद होता है और 6 महीने द्वार खुलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि केदारनाथ में सर्दियों के समय में 6 महीने के लिए द्वार बंद हो जाता है। बहुत विनय करने पर भी पुजारी द्वार को नहीं खोले। तब उस पुजारी ने कहा, अगर तुम्हें प्रभु के दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना या फिर 6 महीने के लिए यहीं रह लो, पर इतनी कड़कड़ाती सर्दी में तुम कैसे रहोगे? तुम्हारे पास तो कुछ साधन भी नहीं है। देखने में तुम बहुत ही गरीब लग रही हो। तुम कैसे रह पाओगे? तुम तो एक दिन भी नहीं रह पाओगे। लेकिन उस भक्त ने निश्चय किया कि वह प्रभु का दर्शन करने के बाद ही लौटेगा। वह ठंड से पूरा कपकपा रहा था। जैसे जैसे रात्रि हो रही थी वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही थी। उसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। वह ठंड से बहुत कपकपा रहा था। तभी उधर से एक योगी निकले। उस योगी ने भक्त को ठंड से कपकपाते देखते हुए पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तब उस भक्त ने उस योगी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब उस योगी ने उसे कुछ खाने के लिए भोजन दिया और फिर कुछ लकड़ियाँ चुनकर आग जला दिया और बोला, तुम इसकी गर्मी में सो जाओ। आग की गर्मी से उसे नींद आ गई। जब भक्त सो गया और तो अगले दिन जब उठा तो देखा कि धूप हो रही थी और वही पुजारी मंदिर का द्वार खोल रहा था। तब उसने पुजारी से कहा, क्या मंदिर का द्वार आज ही खुल जाएगा? इस पर उस पुजारी ने कहा, हाँ, आज 6 महीने बाद मंदिर का द्वार खुल रहा है। तब उस भक्त ने कहा, 6 महीने बाद? कल ही तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था, तब आपने कहा था कि अब 6 महीने बाद ही खुलेगा, तो आज 6 महीने बाद कैसे हो गया? तब उस पुजारी को बहुत जोर देने पर याद आया कि ये वही भक्त है जो दरवाज़ा खोलने के लिए बोला था, तब मैंने नहीं खोला था। तब उसने बोला कि बताओ, तुम जब दर्शन करने आए थे तब रात भर तुम क्या किए और तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब उस पुजारी ने उसे बताया कि ये जोगी बाबा आए थे और उसने मुझे खाना दिया, उसके बाद आग जला दिए और मुझे सोने के लिए कह दिया। तब उस पुजारी ने भक्त से पूछा, वो योगी बाबा कैसे दिखते थे?
तब उस पुजारी को उस भक्त ने बताया कि माथे पर भभूत, शरीर में राख लगाए हुए और हाथ में त्रिशूल लिए हुए और जटा बिखरे हुए थे। तब उस पुजारी ने कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हें तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गया, साक्षात भोलेनाथ तुम्हें दर्शन देने आए थे। हम इतने दिनों से मंदिर का कार्य संभाल रहे हैं पर हमें प्रभु ने कभी दर्शन नहीं दिया। तुम उनके सच्चे भक्त हो, जो तुम्हें ठंड से बचाने के लिए उन्होंने गर्मी की व्यवस्था की और तुम्हारे समय को उन्होंने कालखंड को छोटा कर दिया और तुम्हारी नींद को इतनी लंबी कर दी कि 6 महीने 1 रात में व्यतीत हो गया। अतः इस प्रकार जो भी भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान भोलेनाथ पर अपने आप को छोड़ देते हैं, उनकी भगवान सभी मुसीबतों से बचाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रभु हमेशा उसकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।